साहब ये टेक एंड पे का जो इनके जहन में ये आइडिया है, इससे पहले वजीर तवानाई भी कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि हम प्रीपेड मीटर्स की तरफ जा रहे हैं, वो जितनी इस्तेमाल जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना ही उनको पैसे देने पड़ेंगे, और वो पहले ही दे चुके होंगे। तो ये प्रीपेड मीटर्स का कॉन्सेप्ट कैसे कामयाब होगा जब तक ये कैपेसिटी चार्जेस तो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे ही, ये तो फिर दुगना बोझ पड़ जाएगा इससे। देखिए मैं आपको एक मिनट में आपको फिगर बताता हूँ, जरा ये नोट कर लीजिए। आपका इस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में 2091 बिलियन 2091 बिलियन, ये मैंने बहुत तहकीक करके मैंने ये अमाउंट निकाला है जो आपका इस वक्त वाजिबुल अदा है, जो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट की चार्जेस की मद में। और इसमें से अभी आप देखिए, अभी वो एक न्यूक्लियर प्लांट की बात हो रही थी ना, तो मैंने उस पर भी उन्हें बताया कि जो एक न्यूक्लियर प्लांट है वो हमारा सबसे ज्यादा हम उसकी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, जो बनती है 465.7 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट की। न्यूक्लियर प्लांट आपकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त आपसे ले रहा है, क्योंकि वो उस पर हम वो प्रोडक्टिविटी जो चाहिए थी वो हम नहीं ले पा रहे। और 70%, यानी ये एक मुतात अंदाजे के मुताबिक जो आपका टोटल बिल है, आप बेसिकली वो जो आपने भी कहा ना कि 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम जो इस साउथ एशिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर वो क्यों दे रहे हैं। बिजली की कॉस्ट आपकी 30% है, 70% इस वक्त जो हमारा कंज्यूमर है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे रहा है। तो ये सिर्फ 2 काम 3 अगर ये कर दें तो बड़ा ही इस मुल्क पर आसान होगा। मैं कह रहा हूँ हम तो इनको दुआ ही देंगे, हम और क्या दे सकते हैं। वो एक वोट होता है, वो तो पता नहीं कब होगा। तो बहरहाल सिर्फ मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, आप एक मुफ्तखोरों को बंद करवा दें। एक जो आपने इस वक्त जो आपका अमाउंट जो लोगों का जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस के जिम्मे वाजिबुल अदा पैसे हैं, आप वो अदा कर दें। और तीसरी चीज जो ये नहीं कर सकेंगे कभी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि ये लाइन लॉसेस को कंट्रोल कर लें। अगर ये 3 चीजें काम कर लेते हैं ना, तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपका 10 to 15-20% तक आपका बिल नीचे आ सकता है। और ये वो काम है अरबाब जहांगीर जो फौरन हो सकते हैं। यानी आज आप ऐलान करें ना, मतलब जुर्रत वाली बात करें, देखें आप कहें कि मैं नहीं देता फ्री, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पास कल कितनी बिजली फालतू बचती है। ये दुख झीलें भी हमारे बचपन में ना बड़ा खूबसूरत वो सॉन्ग आया था, तख्ती पे दिल का दाना। उसका एक बड़ा प्यारा मिसरा था, उसमें उसने कहा था कि दुख झीलें भी फाख्ता और कौवे अंडे खाएं, ऐसे जालिम कौवों को हम क्यों ना मार बकन। ये हो ये रहा है कि मैं और आप है भी फाख्ता, सीधी सी बात है। हम वो दुख झील रहे हैं, वो अंडे हम दे रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और जनाबे वाला उसका जो वो कौवे जो आके ना ऊपर से आके वो अंडे हमारे नोच के चले जाते हैं। ये अब डॉक्टर साहब जो 3 नुक्ते हैं आपके, ज़ाहिर मुफ्त बिजली तो फौरन पहले दिन से खत्म की जा सकती है, जो वाजिबुल अदा रकम है वो भी फौरी तौर पर दी जा सकती है, लेकिन जो लाइन लॉसेस वाला नुक्ता है ये शायद थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि इसके लिए तो फिर आपको अपने पूरे सिस्टम को रीवैम्प करना पड़ेगा, आप जायज़ा लेना पड़ेगा कहाँ कहाँ माजी में सरमायाकारी हुई है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, किन किन चीज़ को अभी मॉडर्नाइज करना है। जी हाँ, मतलब यानी आप देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं ना, मैं तो नहीं पूछ सकता, मेरी तो मजाल ही नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनसे पूछें कि यार आप क्यों नहीं, आपके रास्ते में क्या चीज रुकावट है, कौन सी ऐसी चीज रुकावट है कि आप मुफ्तखोरों को खत्म करें इस मुल्क में। जैसे ये मुफ्तखोरे अजाब बने हुए हैं हमारे लिए, और इन मुफ्तखोरों की एक लिस्ट है, अपनी टीम को लगाएं जरा इस काम के ऊपर कि ये सारे मुफ्तखोरे आपको निकाल के दें। आप ऐसे चले इन्हें तो फिर भी एक लीगल कवर हासिल है ना कि वो गवर्नमेंट अपनी अप्रूवल से इनको मुफ्त बिजली दे रही है, और ये जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल यूजर्स हैं, चाहे वो जो घरेलू सार्फिन है वो हैं, ये उनका भी कोई हिसाब किताब, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई इदारा ऐसा भी होना चाहिए जो उनको भी जरा कंट्रोल में ला सके। दूसरा जो पॉइंट है, जो मतलब जो फौरी तौर पे करने वाला है, आज आप कह दें कि जनाब क्रैक डाउन है। और मैं आपको बताऊं, आपको पता नहीं याद है या नहीं, मेरा बचपन, चूंकि मेरी ग्रोथ, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा बॉर्न ब्रॉट अप इन कराची हुआ, तो हमारे बचपन में ना हम लोग कभी कभार अपने स्कूल से गायब होकर तो वो सिनेमा पे फिल्म देखने जाते थे। उस जमाने में प्रेस और निशात और कैपरी ये बड़ा इनका नाम हुआ करता था। तो वहां पे ना बड़ी भीड़ लगी होती थी बाहर। ये गौर से सुनिएगा, इस कौम को ये बात बताने वाली है। तो वहां बहुत भीड़ लगी होती थी, रश और ये वो। तो वहां ना जो उन्होंने वो रखे होते थे ना अपने गार्ड, वो बड़े खास किस्म के वो सीधी गार्ड होते थे, उनके हाथ में पाइप होता था। उन्होंने क्या करना, वहां कोने से ना वो चलते और उस पाइप को घुमाते, उस पाइप में से शू 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 की आवाज आती और सारे लाइन में लग जाते। हमारी कौम की मैं बताऊं, इतनी सी इनकी बात है कि अगर आप 2-4 लोगों को भी पकड़ के उनको सही करार वाकई सजा दे देते हैं तो खुदा की कसम ये सीधे हो जाएंगे लाइन में। इनकी इतनी सारी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सबको पता है कि यार आपका यहाँ पर मतलब
जीरो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। यहाँ पर जब इंसाफ की बारी आएगी तो मेरे लिए कुछ अलग है, और एक मतलब माजेगामे के लिए कुछ अलग है, और एक वो जो काबरीन है उनके लिए अलग है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी मुल्क चलते हैं। ऐसे फिर मैं और आप बैठ के बस हम यही रोना धोना जो रोज करते रहते हैं ये करते रहेंगे। मुल्क बनाने के लिए आपको एक डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, आपको एक विल की जरूरत होती है। 3 काम आप कर दे बस, जिसमें आप एक आज ये करें ना क्रैकडाउन। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है ना, इनके क्रेडिट पर है। जो बात अच्छी है वो हम बताने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा ख्याल है इनकी सेकंड रिजीम थी, शायद फर्स्ट की तो नहीं, सेकंड रिजीम की बात है कि सेकंड रिजीम में इन्होंने डिसाइड किया। और उस वक्त मुझे याद है कि मिनिस्टर जो थे बिजली और पानी के गालिबन गोहर अयूब मरहूम थे, तो या स्पीकर थे वो, कुछ इस तरह। मुझे अभी एग्जैक्टली उनका पोर्टफोलियो याद नहीं आ रहा। मुझे अच्छी तरह से उनकी स्टेटमेंट याद है, जिसके अंदर उसमें हमारे अस्करी इदारों ने भी बहुत सपोर्ट किया था गवर्नमेंट को ना। और उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस। उन्होंने जहां नजर आता था वो पकड़ के उस बंदे को उसी वक्त वहां पे ना उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे। नतीजा ये निकला था कि आज भी अगर आप पुराने अखबार निकालें, लीडिंग न्यूज़पेपर्स निकालें, तो उसमें एक जगह पे मैंने पढ़ा था, कैप्शन लगा हुआ था, हेडलाइन लगी हुई थी कि अब हमारे पास इतनी बिजली है कि हम बाहर मुल्क उसको बेच सकते हैं। यानी आपके सिस्टम में कैपेसिटी मौजूद है, सब कुछ है, सिर्फ हमारी मेल प्रैक्टिसेस इस कॉम को लेके बैठ गई हैं। तो अब जाहिर है डॉक्टर साहब, वो अच्छी बातें भी अपनी जगह पर हैं, फिर ऐसी चीज़ें भी हैं। जब अगला टेन्योर आया वो 13 से 18 वाला, तो उसी में 2014 में फिर सुलेमान शहबाज की आईपीपी से भी एग्रीमेंट हुआ, जो अभी 2045 में ख़त्म होने जाएगा। तो फिर वो लोड शेडिंग ख़त्म करने का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन जो आईपीपीज़, दर्जनों आईपीपीज़ जो उनके अदवार में लगाई गई हैं, बहुत करीब तरीन लोगों की हैं, उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, जिनसे नेगोशिएशन हो सकती है। क्यों बातचीत करें? अब मैं कह रहा हूँ ये कहानियां हमें ना कमेटी बना दी, इतनी तजावीज आ गई, ये नहीं हो सकती। प्लीज ये नहीं हो सकती। जो काम नहीं होने वाले वो नहीं हो सकते, जो काम करने वाले हैं वो आप करें। और सिर्फ ये है कि मैं कहूँगा हमारी पूरी कौम जयनमाज बिछा के बैठ है, परवरदिगार अज़ीम ये लोग जैसे जैसे आए हैं आईपीपी, इनको इसी तरह से अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद करे, यहाँ से निकलते जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।